हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है एक सेंट्रल आइडिया जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस एक सेंट्रल आइडिया को आपने याद कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 5 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। और ये आज का हमारा जो सेंट्रल आइडिया है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर छांट के सेंट्रल आइडिया निकाले हैं। तो उसमें हमारा ये जो आज का सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका अर्थ ही होता है खूबसूरत वस्तुएं। ठीक है, खूबसूरत वस्तुएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम आज का सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में कैसे लिख पाएंगे। एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी का भी सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें उसके पोएट का नाम बताना होगा। ठीक है, पोएट यानी ऑथर का नाम बताना होगा कि इस पोएम को लिखा किसने है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम द सेंट्रल आइडिया, ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं ऑफ द पोएम, वो किस पोएम का है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत वस्तुएं पोयम का है। ठीक है, खूबसूरत चीजें या खूबसूरत वस्तुएं नामक पोयम का है। ठीक है, इज कंपोज्ड बाय, जिसको किसने लिखा है? जॉन कीट्स। ये जो हम आज का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत वस्तुएं, उसको किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने इस खूबसूरत वस्तुएं या खूबसूरत चीजें नामक पोयम को लिखा है। ठीक, अब इसमें हमारे जो ऑथर हैं जॉन कीट्स, उन्होंने क्या बताया है उसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जो कुछ इन्होंने अपनी इस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बताया है उसको हम क्या करेंगे, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। अगर आपने समझ लिया तो आपको ये सेंट्रल आइडिया याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें लिखना कैसे है? इन दिस पोएम, हमारी ये जो पोएम है, पोएट टेल्स दैट, इसमें कवि कहता है, इस पोएम के माध्यम से कवि कहता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, आर द सोर्सेस, ठीक, आर द सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय। ठीक है, ये हमें क्या प्रदान करती हैं? ग्रेट जॉय यानी बहुत ही ज़्यादा आनंद प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता का स्रोत होती है। ठीक है, इस पोएम के माध्यम से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कवि कहता है कि ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, कि ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो हमें अत्यधिक खुशी और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। ठीक, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो हमें बहुत अधिक प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कराती हैं। ठीक है, देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या करने लायक हैं? ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं ये समय बिताने के लिए, पासिंग ऑफ टाइम, समय बिताने के लिए। ठीक, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं द पासिंग ऑफ टाइम, समय बिताने के लिए संजोने लायक होती हैं। वर्थ ट्रेजरिंग, संजोने लायक होती हैं किसके लिए? समय बिताने के लिए। ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो समय बिताने के लिए संग्रहित करने लायक या संजोने लायक होती हैं। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन। ठीक है, वो बहुत ही, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, ठीक, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं वो ईश्वर की, ठीक है, क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक, वो ईश्वर की, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो ईश्वर की बहुत ही आनंददायी, जॉयफुल क्रिएशन, ईश्वर की बनाई हुई आनंददायक रचना है। ठीक है, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो ईश्वर की बनाई हुई बहुत ही आनंददायक रचना है, जो कि प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें क्या प्रदान करती है? एनर्जी यानी ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस, और खुशी प्रदान करती हैं। ये जो ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें हैं वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा एंड हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी प्रदान करती हैं, एंड मेक अस फील हैप्पी, और क्या करती हैं? हमारे जीवन में सुखद अनुभूति भी प्रदान करती हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं, और हमारे जीवन में खुशी का और आनंद का क्या कराती हैं? एहसास कराती हैं। ठीक है, तो ये था अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत वस्तुएं नामक पोयम का सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको लिखना समझ में आया। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।